श्रद्धेय महानुभाव, अंक और संख्या के क्रम में जैसा कि चिंतन मनन करते हुए एक से प्रारंभ किया गया था और बताया गया था कि 1 से 9 तक को अंक कहते हैं, संख्या द्योतकं चिन्हं अंक कहते थे। और उस एकत्व और एकत्व से फिर द्वित्व की ओर जाते हुए क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रम में अंकों और संख्याओं के विस्तार को जानने के क्रम में संख्यायते संख्या, जो कैसे 1 से 9 तक के अंकों का विस्तार शून्य के माध्यम से हो रहा है और उस परमात्मा की पूर्णता से हम पूर्ण हो रहे हैं और उस परमात्मा से अलग हो रहे हैं तब भी हम पूर्ण हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो भी पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए उस शून्य के अंदर धन भी है, ऋण भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। धन से हटने पर ऋण में और ऋण से हटने पर धन में जा रहे हैं। और इसी क्रम में योज योजक योगफल, जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई बालक और बालिकाओं को प्रारंभ काल से अंक और संख्याओं के विस्तार को समझाने के बाद सम, विषम, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, भाज्य, अभाज्य, इन प्रक्रियाओं को बच्चे जब ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और समझने के बाद वो क्रमशः विषम से कैसे 1, 3, 5, 7 विषमताओं को वैदिक शक्तियों से समझते हैं। 4, 8, 12, 16 की शक्तियों से कैसे वो वैदिक शक्तियों को समझते हुए इस 4, 8, 12, 16 की शक्तियों में जो सारी शक्तियाँ निहित है, जिसमें योगफल भी है और जिसमें वियोगफल भी है, जिसमें गुणनफल भी है, जिसमें भागफल भी है, जिसमें लघुत्तम समापवर्त भी है, महत्तम समापवर्तक भी है और इसी क्रम में वर्ग और वर्गमूल भी है, घन और घनमूल भी है। ये क्रम चल रहा था। तो यदि हम अपने बालक और बालिकाओं को कहते हैं कि आओ स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट की चर्चा करते हैं, तो पहले मातृभाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ग है क्या चीज। विरजी वर्जन्य धातु है, विरज्यते वर्ग, इसमें वर्ग बनाने में घाय प्रत्यय लगा है और विरज्यते का अर्थ है वर्जन। वर्जन का अर्थ है कि समान समान भाग में करना। 4 यदि है तो 2 गुना 2 4। तो 2 समान अंकों का गुणनफल और उसके अंदर मूल, 2 समान अंक अलग अलग है और उसके मूल में 2 हैं, 2 में 2 से गुना किया तो 4 हो गया। जो चर्चा की गई थी चत्वारश्च में, अष्टच में, द्वादश्च में, और इसी क्रम में इसी में से ये 4 के बाद पुनः 4 में 4 से गुना कर देते हैं तो 16 की बात आ जाती है और ये क्रम चलता चला जाता है। और इस क्रम के अंदर हम क्या देखते हैं कि समान 2 अंकों का या 2 संख्याओं का गुणनफल हो रहा है। उसको हम भाग की विधि में भी करते हैं और जब वो भाग की विधि में विभाजित नहीं होता है तो दशमलव की विधि में भी करते हैं। इसी प्रकार घर परिवार में भी वर्ग की बात आती है। हम कमरा बनाते हैं, वहाँ भी वर्ग की बात आती है। घर परिवार में जो पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, गुणों में भी आता है कि यह किस वर्ग का व्यक्ति है। या वस्तुओं को भी हम वर्ग में विभाजन करते हैं, जो समचय सिद्धांत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सब्जी को किस वर्ग में रखेंगे, लेखनी को किस वर्ग में रखेंगे। तो वहाँ जो वर्जन है, उस वर्जन को समझने और समझाने के लिए 2 समान को लिया जा रहा है और वो एक वर्ग में आ रहा है।
और समान समान का विभाजन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यदि अंकों के विभाजन में, संख्याओं के विभाजन में बात करते हैं तो 9 पर बात करते हैं तो 3 गुना 3 9, ये इसका वर्जन हो रहा है, वर्ग हो रहा है। 9 वर्ग हो रहा है और 3 उसका वर्गमूल हो रहा है। 4 उसका वर्ग हो रहा है और 2 उसका वर्गमूल हो रहा है। 16 पर बात करते हैं तो 16 उसका वर्ग हो रहा है और 4 उसका वर्गमूल हो रहा है। यानी कि समान दो अंकों को गुणित करना, और इसी के लिए भाग विधि में भी हम लिखते हैं तो बाएं तरफ पे जितना अंक लिखते हैं उतना दाहिने में भी लिखते हैं और उतना नीचे भी लिखते हैं, यानी बराबर बराबर, और तब उसका बराबर करके वर्ग बनाते हैं, जिसको आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं, या आप बीज गणित में ए स्क्वायर कहते हैं। ए गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, A4 करते हैं। तो आधार समान है, ऊपर को जोड़ करके हम उसको A4 ले जाते हैं या उसमें A पर 1 मान लेते हैं। तो बीजगणित की विधा में हम वहाँ देखते हैं। यहाँ हमें आपको देखना है अंकगणितीय की विधा में, तो अंकों में देख रहे हैं। उसी प्रकार से आप 9 में 9 से करते हैं तो 9 गुना 9 81 की बात करते हैं। फिर इसी क्रम में जब आप 10 की ओर जाते हैं तो 10 गुना 10 100 की बात करते हैं। 100 वर्ग है, 10 उसका वर्गमूल है। इसी प्रकार आप 11 की ओर जाते हैं तो 11 में 11 से गुना करते हैं 121 होता है। 11 को आप वर्गमूल कहते हैं, 121 को वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से बालक को 1 से लेके 100 तक के अंकों और संख्याओं में कहाँ कहाँ वर्ग है, कहाँ कहाँ वर्गमूल है, और कैसे दो समान अंकों को गुना करके वर्ग बनाया जा सकता है, या वो विभाजन विधि से या गुना की विधि से। तो यह प्रक्रिया वर्ग और वर्गमूल की प्रक्रिया है, जिसको बालक और बालिकाओं को 1 से 100 तक को समान ध्यान देना है कि समान दो अंकों का गुणनफल वर्ग कहलाता है और उसका मूल वर्गमूल कहलाता है। पुनः हम बालक बालिकाओं से चर्चा करते हैं कि 1 से 10 तक गिनती करते हैं तो 1 से 10 में 1 में 1 गुना होने पर 1 ही रह जाता है, अतः वह वर्ग भी है, वर्गमूल भी है। लेकिन जब 2 की बात करते हैं तो 2 गुना 2 करने पर वो 4 हो जाता है, 4 वर्ग हो जाता है, 2 वर्गमूल हो जाता है। 3 पर बात करते हैं, 3 गुना 3 तो वह 9 हो जाता है, 9 उसका वर्ग हो जाता है, 3 उसका वर्गमूल हो जाता है। 4 में करते हैं, 4 गुना 4 16, 16 उसका वर्ग हो जाता है, 4 उसका वर्गमूल हो जाता है। 5 गुना 5 25 वर्ग हो जाता है, 5 उसका वर्गमूल हो जाता है। 6 4 36, 36 उसका वर्ग हो जाता है, 6 उसका वर्गमूल हो जाता है। 7 7 49, 49 उसका वर्ग हो जाता है, 7 उसका वर्गमूल हो जाता है। 8 8 64, 64 उसका वर्ग हो जाता है, 8 उसका वर्गमूल हो जाता है। 9 गुना 9 81, 81 वर्ग होता है और 9 उसका वर्गमूल हो जाता है। 10 गुना 10 100, 100 उसका वर्ग और वर्गमूल हो जाता है। इस प्रकार से क्रमशः हम बालक और बालिकाओं को 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 के बीच में वर्ग और वर्गमूल की गणना करते हुए पुनः हम घन और घनमूल की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, विरुज्यते वर्गा, वर्जन करना, 2 का विभाजन करना, समान समान में समान 2 अंकों का गुना कर देना वर्ग है, और उसके मूल की बात, समान 2 अंक अलग अलग हैं, उसका जो मूल है 2 गुना 2 में 2, तो वो 2 उसका वर्गमूल है और 4 उसका वर्ग है। इसी क्रम में फिर हम यदि 1 को 3 बार गुना कर दें, 1 गुना 1 गुना 1, तो उसके लिए गणितीय विधा में घन शब्द का प्रयोग आता है। घनते घना, घनति घना, घन दीप्ति के अर्थ में, दीप्यते इति घना। तो यानी कि 2 में 2 से गुना किया तो हमको 4 प्राप्त हुआ, और 4 में फिर हम
अपनी विवेक बुद्धि को लगाए, दीप्ति को लगाए, प्रकाश को लगाए, ज्ञान को लगाए, तो वह 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर घन हो गया। तो समान 3 अंकों का गुणनफल घन हो गया, और उसका समान 3 अंकों में जो उसका मूल है वो घनमूल हो गया। घनस्य मूलम घनमूलम, वर्गस्य मूलम वर्गमूलम। तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 हो गया घन और 2 हो गया घनमूल। 2 गुना 2, 4 हो गया वर्ग और 2 हो गया वर्गमूल। इसी क्रम में आप 3 पर जाइए। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, 27 हो गया घन और 3 हो गया घनमूल। इस क्रम में यदि हम बढ़ते चले जाते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो गया घन, 4 हो गया घनमूल। इसी प्रकार आप 5 को ले लीजिए। 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो पुनः इसको फिर हम आगे गणितीय विधा में इस पर विचार करेंगे। अभी हमको इतना ही समझ लेना चाहिए कि समान 3 अंकों का गुणनफल घन कहलाता है और उसका मूल घनमूल कहलाता है। समान 2 अंकों का गुणनफल वर्ग कहलाता है, उसका मूल वर्गमूल कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा कि 3 गुना 3 करते हैं 9 होता है, तो वो वर्ग हो गया, 3 उसका वर्गमूल हो गया। और 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं तो 27 उसका घन हो गया और 3 उसका घनमूल हो गया। इस क्रम में वैदिक शक्तियों से जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पढ़ाने की व्यवस्था दी गई है, जिस पर बच्चा यदि क्रमशः 1 से 100 तक, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता चला जाता है, तो वह स्वतः, एक तो बच्चे गणित के जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको बनाता है, और इस विधा में वो स्वयं प्रश्न भी बनाते हैं और उत्तर भी लेते हैं। प्रश्न बनाना और उत्तर लेना यह प्रक्रिया वैदिक प्रक्रिया है, यह शुद्ध परिमार्जित प्रक्रिया है, जिसमें बालक की रुचि स्वयं बढ़ती चली जाती है। तो आशा है इस घन घनमूल वर्ग वर्गमूल लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समावर्तक का जो क्रम चल रहा है, साम विषम का जो क्रम चल रहा है, इस क्रम को समझ करके बालक और बालिकाओं में बालकाल से ही संस्कार दिए जाएं। धन्यवाद।